नरोल माइये मैं रुल गईया तेरा दरबार भूल गईया नरोल माइये मैं रुल गईया तेरा दरबार। जो शत्रु की वाणी और शक्ति को एक पल में स्तंभित कर देती है। जब दुश्मन हर तरफ से वार कर रहा हो, जब बोलने की क्षमता भी काम ना करे और जब न्याय की कोई उम्मीद न रहे, तब एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ एक मंत्र से सब कुछ बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार बंटी और आप देख रहे हैं द वेद गंगा। आज हम बात करने वाले हैं उस अद्भुत शक्ति की जिसे कहते हैं माता बगलामुखी। भक्तों की ये भीड़ और श्रद्धा का ये सागर इस बात का प्रमाण है कि माँ के द्वार पर आने वाला आज तक कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा है। अभी मैं माता बगलामुखी के मंदिर में हूँ। तो बहन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? हम पहली बार आए हैं। आप पहली बार आए हैं, तो मन में क्या आस्था, क्या संकल्प लेकर यहाँ पर आए हो? हमारा ऐसा मन थी, हमारा ये महिला मंडल बड़ा था ना। अच्छा। फिर हमने लेडीज ने इकट्ठी होकर हमने सोचा कि हमने मंदिर में ट्रिप करने के लिए जाना है, तब आए हैं। माता बगलामुखी से किस प्रकार के आशीर्वाद की आप अपेक्षा करती हैं? आजीवन सुख शांति की। आजीवन सुख शांति। जैसे कोई भी ये तो होता ही है कि टाइम एक जैसा नहीं रहता है, लेकिन जो बुरा टाइम आता है उसमें भी हौसला रहे, बस हौसला रखें। हाँ। तो दोस्तों, संकट तो सबके जीवन में आते हैं, किंतु यहाँ पर आने से माता से जो आशीर्वाद मिलता है उससे संकट कुछ धीमे पड़ जाते हैं और जीवन में शांति का आभास होता है। 10 महाविद्याओं में से एक ऐसी देवी जिन्हें शत्रु विनाशिनी कहा जाता है। अभी मैंने जैसे ही उनके श्री चरणों में प्रवेश किया तो मेरे दिमाग में उत्पन्न होने वाले तरह तरह के विचारों का सागर स्वयं शांत हो चुका है। और यही कारण है कि यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं आपके मन में चलने वाले तरह तरह के विचार स्वयं शांत हो जाते हैं। दीवारों से टकराती मंत्रों की ये ध्वनि और पीले रंग की ये छटा माँ की आस्था का प्रतीक है। माता बगलामुखी मंदिर की वास्तुकला साधारण नहीं है, बल्कि ये एक गहरे आध्यात्मिक और तांत्रिक रहस्यों से जुड़ी हुई है। माता बगलामुखी की साधना में तांत्रिक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रबल होती है और इन्हीं शक्तियों को संतुलित करने के लिए हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। माता बगलामुखी की साधना को तांत्रिक साधना माना जाता है और भैरव बाबा उन शक्तियों को संतुलित और नियंत्रित करते हैं ताकि कोई भी उन शक्तियों का गलत उपयोग न कर सके। दोस्तों, माँ की साधना तो हर कोई कर लेता है, किंतु इन शक्तियों को संतुलित करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आज मेरे साथ है एस्ट्रोलॉजर रोहित कुमार, जो आपको इन शक्तियों के बारे में और इन शक्तियों को कैसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बताइए सर। तो बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माँ की शक्तियों को अपने जीवन में कैसे संतुलित किया जा सकता है, कैसे एनर्जी को संतुलन में रखा जा सकता है, क्योंकि शक्तियाँ तो साधना तो हर कोई कर लेता है, किंतु शक्तियों को संतुलन हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सबसे पहले किसी भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए उस शक्ति का कैरेक्टरिस्टिक यानी उसका चरित्र समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप देखेंगे माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक। हाँ, ये बहुत ही चर्चित है, बहुत ही प्रभावशाली है, जो कि मारण, उच्चाटन, स्तंभन, ठीक है, और हर प्रकार की क्रिया की देवी है। यानी ये प्रॉपर तरीके से सात्विक भी है और पूरी तरीके से तांत्रिक भी है। यानी अगर आपको अपना शत्रु दमन करना है, उसको मारना है, उसको रोकना है, उसका उच्चाटन करना है, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए एक मंत्र ऐसा दिया गया है। अगर उस मंत्र का, ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, विजुअल में करने की तो कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इस मंत्र का डेली एक माला उच्चारण किया जाए तो धीरे धीरे, चाहे शत्रु प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर भागेगा। आपका ओरा भी अगर उसके ऊपर पड़ेगा ना, तो वो है ना कांपने लगेगा कि मैं कहाँ आके खड़ा गया हूँ। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जीवम कीलम बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। ये मंत्र रोजाना कम से कम 1 माला जाप करो और हवन सामग्री के साथ में सरसों मिला के, सामग्री में सरसों मिला के, और हो सके तो थोड़ी सी लाल मिर्च
लाल मिर्च नहीं भी होगी तो आप पीली सरसों उसके अंदर मिला सकते हो। और उसकी कम से कम माता बगलामुखी के मंत्रों की जो मंत्र मैंने बताया है इसके साथ में 5 आहुति दीजिए। और अगर आप रोज़ाना इस तरीके से करते हैं तो आपके घर के अंदर धन, वैभव और हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, शत्रु आपसे दूर भागेंगे और पूरी तरीके से आप ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे, ये मेरा वादा है। सर, जो रुद्राक्ष है इस साधना के अंदर कैसे काम करते हैं? देखो, रुद्राक्ष का कभी भी एक रूप नहीं रहा है, वो हमेशा प्रतिरूप रहा है हर प्रकार से। यानी कि चाहे आप माता लक्ष्मी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा कर लो, काल भैरव की कर लो, रुद्राक्ष आपका हर जगह काम आता है। तो अगर रुद्राक्ष को आप सिद्ध करना चाहते हो तो जो भी रुद्राक्ष को आप सिद्ध करना चाहते हो उसको अपनी पूजा में रखो, उसको अपने हाथ में पकड़ो, दाहिने हाथ के अंदर मुट्ठी को बंद करो और कम से कम 2 माला, 5 माला, 10 माला जाप करो। और उसके बाद उसको गंगा जल व नमक के पानी में शुद्ध करके उसको सोमवार वाले दिन लाल धागे के अंदर धारण कर लीजिए। और धारण करने से पहले ओम नमः शिवाय का कम से कम 1 माला जाप जरूर कर लेना। तो सर, क्या ये रुद्राक्ष आप लोगों के पास मिल जाएगी? हाँ, रुद्राक्ष हमारे पास में मिल जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर रुद्राक्ष जो है या तो वो क्ले होता है या प्लास्टिक होता है या वुडन होता है, हमें पहचान ही नहीं होती कि रुद्राक्ष असली है या नकली। तो इस दौर के अंदर हमने ये मुहिम शुरू की है कि एक तो जो भी रुद्राक्ष होगा वो सर्टिफाइड होगा, उसकी एक्सरे स्कैन रिपोर्ट कस्टमर को दी जाएगी और पूरी तरीके से रुद्राक्ष जो होगा वो शुद्ध होगा, वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अगर आप भी अपने जीवन में माँ की शक्तियों का संतुलन चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर विजिट करें। मैं हूँ कुमार बंटी और आप देख रहे थे द वेद गंगा।